हस्तांतरित करें। किसान भाइयों, ये किसान सम्मान निधि किसान के लिए बड़ा वरदान है। आप जानते हैं प्रधानमंत्री जी 6,000 देते हैं। जब मैं मुख्यमंत्री था तब मैंने अतिरिक्त 6,000 देने की घोषणा की थी और तब से दे रहे हैं। हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव भी अलग से 6,000 रुपया देते हैं। तो ये मध्य प्रदेश है जिसके किसानों को 12,000 रुपया मिलते हैं हर साल। लेकिन इसके साथ साथ इस शिविर में हमने कई तरह की योजनाओं का लाभ देने की कोशिश की है। किसान क्रेडिट कार्ड हर किसान के पास पहुंचना चाहिए। जिन किसानों के पास अब तक किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है, अभियान चला के हम किसान क्रेडिट कार्ड उनके बनाएंगे। और आज भी आवेदन अगर आए होंगे तो उस पर सकारात्मक फैसला भारत की सरकार करेगी ताकि हर किसान के पास किसान क्रेडिट कार्ड हो। मैं आपसे यह भी अपील करना चाहता हूं कि फसल बीमा योजना का लाभ जरूर उठाइएगा। उस योजना में भी आप सम्मिलित होइएगा। मेरे बहनों और भाइयों, एक जमाना था जब मध्य प्रदेश में जंगल राज हुआ करता था। खेती के लायक जो सिंचाई की जमीन थी वो ही बहुत कम थी, जैसे सुरेंद्र पटवा जी अभी बता रहे थे। लेकिन आज चारों तरफ सिंचाई की योजनाओं में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अब भी उन पर काम चल रहा है। आज किसान भाइयों, आपके साथ ये खुशखबरी शेयर कर रहा हूं। मध्य प्रदेश की सरकार ने भारत सरकार से मूंग खरीदी की अनुमति मांगी है और आज ही बाड़ी की इस पवित्र धरती से मूंग खरीदी की स्वीकृति मध्य प्रदेश सरकार को दी जाएगी ताकि किसान भाई अपने मूंग को बेच सकें। ये मूंग अपनी तीसरी फसल है और अगर दिल से पूछें तो ये मूंग है जिसने किसानों की हालत बदल दी है, क्योंकि ये पैसा सेपरेट बचता है। सही बात है कि नहीं, बताओ? अरे जोर से बोलो, सही है कि नहीं? पहले एक फसल, फिर एक के बाद 2 फसल और फिर अब ये तीसरी मूंग की फसल, ये बोनस में किसानों को मिलती है। और कई किसान मुझे अलग अलग कहते हैं कि आज जो गाड़ियां देख रहे हैं, अच्छे घर देख रहे हैं, उस सबका एक कारण मूंग भी है। और इसलिए मूंग किसान की मेहनत है, उस मेहनत के पूरे दाम दिए जाएंगे, किसान के पसीने की पूरी कीमत दी जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संकल्प है। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हम ये स्वीकृति दे रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार यहाँ पूरी प्रामाणिकता से उस खरीदी को प्रारंभ करेगी और किसानों को कोई दिक्कत और परेशानी नहीं आने देगी, ये मेरा विश्वास है। प्रधानमंत्री जी के 12 वर्ष पूरे हुए हैं और इन 12 सालों में वो हर क्षण जिए हैं तो अपने देश की जनता के लिए जिए हैं। और आज भी मैं अगर यहाँ आया हूँ मेरे किसान भाइयों, मेरी माताओं बहनों, तो हम ये मान के नहीं आए कि हम कोई बड़े नेता हैं। अभी हमारे संचालक महोदय तालियां बजाने की बात कर रहे थे। अतिथि कोई आता तो बजती है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, नेता कोई अतिथि नहीं होते। लोकतंत्र में नेता अपनी जनता के सेवक होते हैं और हम भी आपके सेवक हैं। सेवक का भाव हमारे हृदय में है और हमारा साफ कहना है कि ये बैठी जनता की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है। ये जीवित जागृत देवता है, यही तो हमारा भगवान है। और इसकी बेहतर सेवा कर ली, ठीक से सेवा कर ली तो भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे कि भगवान को प्राप्त करना मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य। लेकिन भगवान कहाँ मिलेगा? तो वो कहते थे मैं नहीं जानता। मंदिर में जाके भगवान की आरती उतारोगे तो भगवान प्रसन्न होकर दर्शन देगा कि नहीं देगा। मैं ये भी नहीं जानता कि 30 त्योहारों पे आप व्रत और उपवास रखोगे तो नारायण प्रसन्न होकर दर्शन देगा कि नहीं देगा। मैं ये भी नहीं जानता
कि हिमालय की घनघोर कंदराओं में बैठ के अगर भगवान की तपस्या करोगे तो भगवान प्रसन्न होकर दर्शन देगा कि नहीं देगा। लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं कि यदि दीनों की सेवा कर ली, दुखियों की सेवा कर ली, किसानों की सेवा कर ली, गरीबों की सेवा कर ली, माताओं बहनों की सेवा कर ली, तो इन्हीं की आंखों में तुम्हें साक्षात भगवान के दर्शन होंगे, साक्षात परमात्मा दिखाई देगा। और आज का जो कार्यक्रम है वो इसी परमात्मा की सेवा के लिए ये जन कल्याण शिविर आपका लगाया गया है।